मैं हर गर्मी की छुट्टी में नानी के घर जाती थी। नानी हर रात तारों की छांव में ले जाकर हजारों लाखों कहानियां सुनाती थी। उनमें से ये वाली मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी, एक राजकुमारी की कहानी। इस कहानी में ये राजकुमारी हर दफा किसी मुसीबत में फंस जाती थी। कभी गुंडे पकड़ लेते, कभी दरिंदे जकड़ लेते, कभी तंग थी अपनी ही सौतेली माँ से, या कभी गुम थी अपने ही जहां से। फिर ना जाने कहां से एक राजकुमार आता और उस राजकुमारी को अपने जहां में ले जाता और अपने घर में उसका एक खूबसूरत सा आशियाना सजाता। तो एक दफा मैंने भी नानी से पूछा, नानी क्या मेरा भी राजकुमार आएगा? तो नानी बोली, हाँ पगली, तुम भी तो हमारी राजकुमारी ही हो। तो बस उस दिन से जैसे इंतजार की घड़ियां शुरू हो गई। मेरी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश, बड़े से बड़ा सपना उस राजकुमार के इर्द गिर्द लिपटता चला गया। और माँ कोई ख्वाहिश पूरी भी तो नहीं होने देती थी। मैं जब भी पूछती, माँ 9 से 12 मूवी जाऊं, माँ मुझे क्लबिंग जाना है, माँ कॉलेज ट्रिप है, जाने दो ना। तो माँ कहती, तुम्हारा राजकुमार आएगा ना तुम्हें ले जाने, उसके साथ जाना जहाँ जाना हो। ये दुनिया एक अकेली लड़की के लिए ठीक नहीं है। जबकि माँ को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। माँ को देखकर सवाल तो उठता कि वो तो ये सब नहीं करती, वो तो हर रोज हम लोगों के लिए है मरती, और उसकी छोटी से मांग से इस घर में लगती आग, और उसके चेहरे पे पापा के गुस्से का वो दाग था। मुझे कोई और ही कहानी सुनाता, उसका राजकुमार कहाँ है और वो क्यों नहीं आया, ये मुझे कोई नहीं बताता। खैर नानी कहती है कि मेरा जरूर आएगा, और वो आया भी सफेद घोड़े में सवार, मैं लाल चोड़े में तैयार, चल दी बेवकूफों की तरह उसके साथ उसी के घर अपना आशियाना सजाने। मगर उसने तो कभी आंखों में बसे सपने देखे ही नहीं, और वो देखता भी कैसे, क्योंकि उसकी नानी ने तो उसे ये कहानी सुनाई ही नहीं। उसे खबर ही नहीं थी कि कोई अपनी ख्वाहिशें, उम्मीदें, सपने उसके कंधे पर रखता जा रहा है, तो उसका कंधा ये बोझ संभालता कैसे। तो एक दिन माँ की तरह उसका कंधा मेरी ख्वाहिशों का बोझ संभाल नहीं पाया, और मेरी ख्वाहिशें एकदम से जमीन पर गिरकर इन्हीं आंखों के सामने चकनाचूर हो गई। तो उस दिन एहसास हुआ कि ना ही मेरा और ना ही माँ का राजकुमार कभी आया था। इन कहानियों ने बस हमें बेवकूफ बनाया था। तो आज जब माँ मेरी बेटी को गोद में लिए उसे उसी राजकुमार की कहानी सुना रही थी, और बस कहने ही वाली थी कि वो राजकुमार आया, और उसने राजकुमारी को मैंने माँ को रोक दिया और उससे कहा कि उस राजकुमारी ने अपनी हर मुसीबत से खुद को खुद बचाया था, उसने अपना आशियाना खुद सजाया था। शुक्रिया।